Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या बिहार को क्या देना चाहते हैं? मेरी लड़ाई यदि इन लोगों से रहती तो मैं तो जूता उठा लेता नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार बालिका गृह कांड के कलंक है। बाद दो बार मैं सांसद रहा हूं, 2 बार एमएलसी रहा हूं। हम बराबर यही कहते रहे हैं कि काम तो करते रहें, हारे भी रहेंगे तो किसी सांसद से हम मजबूत रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद मुशर्रफ इमाम और आप बिहार तक देख रहे हैं। बिहार तक पे जहानाबाद के बीएसपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये 2 बार यहां सांसद भी रह चुके हैं और ये जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या है, प्राथमिकता क्या है, इन सबों पे बात करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो कि जो चुनाव लड़ रहे हैं आप बीएसपी के टिकट, क्या मुद्दा है जहानाबाद वासियों के लिए, जहानाबाद के जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए? देखिए, मैं जब पहली बार 99 में यहाँ से एमपी हुआ था तो कई सवालों को लेकर के हम संघर्षरत हुए और कई चीजों को व्यवस्थित किया। जहानाबाद मेरा गृह जिला भी है। यहाँ जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने मुझे प्यार दिया है। तो सवाल एक मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है। जब मैं सांसद नहीं रहता हूं तो बेरहमी के साथ इसे कुचला जाता है, चाहे वो सामाजिक सवाल हो, राजनीतिक सवाल हो या फिर विकास का सवाल हो। जितना कुछ 50 वर्षों में नहीं हुआ था, उस लकीर को हमने खींचने का काम पहले बार ही किया। यहाँ एक इरिगेशन का बड़ा प्लान था, हमीदनगर परियोजना। हमीदनगर परियोजना शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था। जब हम धमौल वगैरह वो जो गांव है कुत्था मोतीपुर के इलाके में घूमते थे पुनपुन के किनारे, तो लोगों ने बताया हमको कि मछली भात खिलाएंगे, पुनपुन में बांध लगाएंगे, ये उनका नारा था। तो जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से, नीतीश कुमार के सहयोग से, अर्जुन चरण सेठी के सहयोग से, जगता बाबू के सहयोग से मैंने उस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए पूरी ताकत लगाई। उस पर कई बार शिलान्यास हुआ था, कई मुख्यमंत्री शिलान्यास किए थे। लेकिन नीतीश कुमार से जब मेरा विवाद हुआ तो राज्य सरकार ने उसके रूट को बदल दिया। बराज बन करके तैयार है। ये दुनिया का अनूठा प्रदेश का मुखिया वो पुनपुन पर बराज बन गया है। बराज 200 करोड़ लगभग उसमें पूंजी लग गई है। पानी पुनपुन से आता है और 10 डे घूम करके फिर पुनपुन में गिर जाता है बराज के थ्रू। कैनाल नहीं बना। कैनाल इसलिए नहीं बना कि नीतीश कुमार को हमसे विवाद था, हम हारे भी, लेकिन उस कदम को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने रूट ही बदलवा दिया। तो जाए कुर्था, करपी, किंजर, जहानाबाद से यदि कोई नहर निकले और उसमें पानी नहीं जाए, उस सीधे पुनपुन मसौढ़ी चला जाए, तो यह मुझे स्वीकार्य नहीं था। मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से हमने इतना ही निवेदन किया है कि जो सरकार कंसिस्टेंट होती है, सरकार एक दिन की नहीं होती है किसी की। जो सरकार ने पहले मैप दिया था उस मैप को मंगवाइए, हम विड्रॉ कर लेंगे। हमारे के यहाँ का जमीन, हमारे के यहाँ से पानी और हमारे किसानों को पानी नहीं मिले, यह अनर्थ है। तो आपने नॉमिनेशन कर लिया है, अब यहाँ जहानाबाद में एनडीए के उम्मीदवार हैं, इंडिया के उम्मीदवार हैं और आप हैं, किससे टक्कर देख रहे हैं? भाई, एनडीए और इंडिया से के जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार का विश्लेषण लोग करेंगे ना। इस बार लोग इस मूड में हैं कि इनकी परीक्षा लें। हमारी भी परीक्षा हो गई ना। 5 साल एनडीए के उम्मीदवार को आपने देखा, तो हम 5 साल गरीबों के जीवन रक्षा का काम करते रहे, दिल्ली ले जाके इलाज कराते रहे। उसमें कोई भेद नहीं था, न जाति का न धर्म का। और इन्होंने क्या किया? एम्बुलेंस घोटाला किया। हम नहीं कह रहे,
राज्य सरकार के जिसके ये अंग हैं, जो कल मंत्री जी भाषण यहाँ कर रहे थे विजय सिन्हा, अब किस मुंह से कर रहे थे ये वो जाने, ये उनका विषय है। मैं तो रोज रोज विचारों को नहीं बदलता। उन्होंने कहा है, उनका वायरल हो रहा है रोज, उन्होंने कहा है कि ये एम्बुलेंस घोटाला में गरीब लोगों को तड़पते मरते देखा है, ऑक्सीजन सब बेच दिया है, लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन रक्षक दवाओं को इन्होंने बेच दिया, और उसकी सुरक्षा में ये गए 1640 करोड़ का घोटाला है। चारा घोटाला तो 800 करोड़ का था, जिनके भी एक प्रतिनिधि यहाँ हैं, उसमें कई लोगों को ये चीजें गई मिला, और ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला अकेले नीतीश कुमार के प्रतिनिधि कर लिए 1640 करोड़ का। नीतीश जी खुद 8000 करोड़ के सृजन घोटाले में फंसे हुए हैं। तो हमारी इन लोगों से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई तो अराजकता से है। हमारे टैक्स के पैसे का लूट हो रहा है। एक जो आरजेडी से आए हैं, यूपीए के उम्मीदवार हैं, वो महिला बिल फाड़ने के लिए प्रसिद्ध है। हम महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। हम उस सवाल को उठाए थे कि बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में न्यायपालिका ने जजमेंट दिया कि सफेद पोश ऑफिसर और सफेद पोश राजनेता जो ये कुकर्म में शामिल थे बालिका गृह कांड में, जो यतीम परिवार की बच्चियों का किडनी और क्या क्या नहीं बेचते थे, उसका यौन शोषण करते थे। इतना घृणित कि पूरी दुनिया जानी है, और उसके मुखिया नीतीश कुमार। सर, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि वो वोट कटुआ के तौर पर आए हैं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है। बहुत सवाल है कि हम वोट कटवा हैं। अब ये तो जनता निर्णय इस पर करेगी, मैं इस पर निर्णय नहीं करूंगा। वोट कटवा, एक आदमी आया, आज दोनों का पसीना छूट रहा है, ये बेचैनी में बोल रहे हैं, इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम तो कहें कि दोनों आए, डिबेट करें, प्रतिनिधियों का मिलन हो जाए। इनको बोलने का कुछ है क्या? इनके मुखिए को बोलने का कुछ नहीं है। ये सब सरताज हैं गरीबों के पैसा लूटने का। ये एम्बुलेंस घोटाला लोग नहीं समझते हैं। ऑक्सीजन नहीं था कोरोना कालखंड में इस एम्बुलेंस में, तड़प तड़प के बच्चे मर रहे थे, गरीब परिवार के, लाश उनको मिल रहा था, उसका हिसाब मैं मांग रहा हूं। तड़पते हुए बच्चे का लाइफ सेविंग ड्रग मैं नहीं कह रहा, इस सरकार का मंत्री का बयान है, डिप्टी सीएम जो अभी हैं इन्होंने बयान दिया है, और सीबीआई इसकी जांच कर रही है, मैं नहीं जानता। तो ये तो सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को, जो बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को तड़पाया है ऑक्सीजन के बिना, जो उनकी दवाओं का घोटाला किया है, उसको प्रतिनिधि बनाने का राइट आपको है। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पार्टियां यदि गलत करती हो, कैंडिडेट गलत भेजता हो तो उसको रिजेक्ट करो। वो अपनी पार्टी के बारे में भी कहा। तो ये लोग डॉक्टर लोहिया का बड़ा नाम लेते हैं, विकास पुरुष, विज्ञान पुरुष, तो इनको एक बार याद करना चाहिए कि ऐसे कुकर्मियों को क्यों। मेरी लड़ाई कैंडिडेट से नहीं है, इनके आंकड़ों से है कि आप बिहार को क्या देना चाहते हैं। मेरी लड़ाई यदि इन लोगों से रहती तो मैं तो जूता उठा लेता नीतीश कुमार जी का, अब मैं आराम से रहता। हाँ सर, ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी रहे हैं आपको जदयू में, आप भी, तो नीतीश कुमार से मिल क्यों नहीं मिल सकता। नीतीश कुमार बालिका गृह कांड के कलंक हैं, और वो पूरे बिहार पर लगा है। ये बिहार एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है। हमारे पुरखों ने एक से एक बलिदान किया है, तो हम कैसे उससे अपने को महरूम कर लें। इसी लड़ाई के लिए तो जगदेव प्रसाद शहीद हुए थे, इन्हीं कुकर्मों के खिलाफ तो वो शहीद हुए थे। सरकारी दस्ताओं ने मारा था, और जिसके साथ खड़े हैं ये लोग मारने वाले थे। सर, आखिर के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
जहानाबाद के लोगों को सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके मान सम्मान के लिए मैं लड़ता रहा हूं। जहानाबाद दो बार मैं सांसद रहा हूं, 2 बार एमएलसी रहा हूं। हम बराबर यही कहते रहे हैं कि काम तो करते रहें, हारे भी रहेंगे तो किसी सांसद से हम मजबूत रहेंगे। आज भी हमारे यहाँ उतनी ही भीड़ रहती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं जो हमारे कामों में सहयोग करते हैं। बहुत ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ईमानदार लोग हैं, डॉक्टर हैं जो हमारी मदद करते हैं और इसी बात के लिए करते हैं कि गरीबों के पक्ष में ये खड़े होते हैं। तो जहानाबाद के लोगों को मैं बार बार मंच से भी यही कहता हूं कि हमारे कर्मों से आपका सर नहीं झुकेगा। इसकी गारंटी मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, बहुत का नहीं दे रहा हूं, एक चीज का कि मेरा कोई कदम ऐसा नहीं उठेगा जिससे किसी जाति को, किसी धर्म को कोई आपत्ति होगी। मैं सत्य के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार। मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और जहानाबाद के लोगों का कभी सर झुकने नहीं दूंगा। आप देख रहे हैं जहानाबाद से बिहार तक।